हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। जैसे कि हमारे भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और सिख धर्म के लोग भी रहते हैं और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। और मैं उनको बहुत बुरा मानता हूँ, देश के दुश्मन मानता हूँ जो धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं। जैसे कि मुसलमान है, मुसलमान भी हमारे भाई है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अभी अभी गोलाबारी हो रही थी, जिनमें से एक मुसलमान अपने भारत के लिए जान दे गया जिसका नाम था मोहम्मद इम्तियाज़, और कर्नल कुरैशी जैसे जिसने पाकिस्तान के कई अड्डों को तबाह कर दिया। और वो भी मुसलमान था, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसने अपने भारत का नाम ऊंचा किया। और मैं सभी भारतवासियों को बेनती करता हूं कि इन लोगों को कभी भी बुरा मत कहो, क्योंकि बुरे हमारे हिंदुओं में भी हो सकते हैं, देशद्रोही हमारे हिंदुओं में भी हो सकते हैं। मुसलमानों को इतना बुरा मत कहो, या सिख भाईचारे वालों को इतना बुरा मत कहो, या ईसाई भाईचारे वालों को इतना बुरा नहीं कहो, क्योंकि सभी को अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। और जब कोई हिंदुस्तान की बात आती है तो कोई भी अपने देश के लिए जान देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। हर कोई कहेगा कि हमारा हिंदुस्तान है ना, हम अपने देश के लिए जान तक दे देंगे। जैसे कि सिख रेजिमेंट के भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं, और हिंदू भी ऐसे हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं। ऐसे ही मुसलमान भी ऐसे हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं। ईसाइयों में भी कुछ ऐसे हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं, क्योंकि देश हम सबका एक है और सभी का अधिकार है अपने देश के लिए जान देना, अपने देश के लिए कुर्बान होना और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना। मैं उन लोगों को देश के दुश्मन समझता हूँ, देश का दुश्मन समझता हूँ, जो अपने देश में रह कर ही अपने देश में दंगे करवाते हैं। जैसे कि कुछ लोग राजनीतियों की रोटियों सेकने के लिए देश में दंगे करवाते हैं। जे हिंदू है, जे मुस्लिम है और जे ईसाई है, जे सिख है, वो ही देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे कि पाकिस्तान वाले हमारे देश में आतंकवाद भेज रहा है, और आतंकवाद मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान भेज रहा है। पनाह तो हमारे देश के ही लोग देंगे उनको, और असला पाकिस्तान से लेके थोड़ी आएंगे। पनाह तो हमारे ही देश के लोग देंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। वो ही देश का गद्दार है जो आतंकवादियों को पनाह देता है। जैसे कि अभी अभी राजस्थान से एक जत्था आ रहा है मुसलमानों का, पठानकोट में उनका स्वागत किया गया, और वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाएगा। अपनी इंडियन जो भारतीय सेना है उनको बहादुरी का इनाम देने के लिए, बहादुरी की मुबारक देने के लिए जाएगा कि जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई करके घर वापस आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए राजस्थान से मुसलमानों का जत्था आया हुआ है। हम उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, जो यात्रा निकाली है, क्या मकसद है उसके जो यात्रा? देखिए, पहलगाम के अंदर जो दरिंदगी के साथ जो किया गया है हिंदुस्तानियों के साथ, उससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है कि कितनी बदतमीजी से, किस तरीके से अपने उसके धर्म को करते हुए, उनको नाम पूछते हुए जो किया है, उससे पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची है कि आतंकवाद की ये इंतहा है। इसलिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से बार बार अपील की, हर तरह से अपील की कि इस वक्त इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुस्तान की जनता की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया और दे रहे हैं। हमें उम्मीद है इनको जो सबक जो है वो इस वक्त सीखने को इसलिए आएगा कि बहुत जल्दी इसमें हमें जो POK है वो भी हिंदुस्तान के अंदर मिलने के बहुत कगार बहुत नज़दीक है। जो ये जो यात्रा है हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो पूरे देश की एक टीम निकली हुई है, ये हमारे दिल्ली से हमारे जो मार्गदर्शक है सम्मानीय इंद्रेश कुमार जी, उन्होंने झंडी दिखाकर इस यात्रा को इसी उम्मीद के साथ की है कि वहाँ पहलगाम तक जाएँ तो रस्ते के अंदर बैठकें करके, कार्यक्रम करके, और इस बात की खुशी जाहिर करें कि हिंदुस्तान की जो हमारी सेना है वो बड़ी जिंदा दिली के साथ, बड़ी मर्दानगी के साथ, बड़ी वतन परस्ती के साथ जो पाकिस्तान पे अटैक कर रही है, बहुत जल्दी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटने वाला, ऐसा हमारी सेना महसूस करा रही है। और इस पर गर्व महसूस करते हैं हम कि हमारी सेना इस तरीके से जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ रही है। कहते हैं कल युद्ध पर समझौता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद फिर कहते हैं उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से, क्या कहना चाहिए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है जो बंद था।
जो बज रहा था, लेकिन उसमें एक भ्रम था कि बंद है, वो डब्बा उन्होंने खोल दिया। इसको जो अपने जो सीज फायर को उन्होंने जो ख़त्म करके वापस बदतमीजी जो करी है, तो ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के उसमें इसलिए कि हिंदुस्तान फिर से उसके जवाब देके उसको मुँह तोड़ जवाब देगा। ये जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद में इंतहा कर दी थी, वही इन्होंने इसमें बदतमीजी करके उन्होंने अपना आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं समझता हूँ ये कुल्हाड़ी उनको इतनी भारी पड़ेगी कि वो सोच भी नहीं पाएगा। दूसरे जो आका उनको इशारा कर रहे हैं इस तरीके करने के लिए, आका बैठे रह जाएंगे, पाकिस्तान नस्तो नाबूद हो जाएगा। मोहम्मद शफी चेची, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संयोजक पंजाब। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਅਬੂ ਨਕਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੱਕਰ ਬੋਰਡ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।